हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस पर मुकेश चौधरी में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो बैंक की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। और इसमें 2000 के आसपास पोस्टें हैं। टोटल 2000 के आसपास पोस्टें हैं। अगर फॉर्म की बात करें कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट इन्होंने दी है 7/9/2023 से 27/9/2023 तक। आप ऑनलाइन फॉर्म को 7 तारीख से भर सकते हो और 27 तारीख तक ही भर पाओगे। और इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की डेट दे रखी है अपने को। देखिए, प्री एग्जाम की डेट की अगर बात करें तो नवंबर के अंदर बताया गया है इसमें 2023 में। और फिर अगर मेंस के एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो वो दिसंबर में होगी। दिसंबर में या जनवरी में एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। फिर अगर हम इंटरव्यू की बात करें कि इंटरव्यू कब लेगा इसमें, तो इंटरव्यू डेट की अगर हम बात करें तो फरवरी से वो मार्च के बीच में इस भर्ती को कंप्लीट करवा देगा। देखिए, 5 से 6 महीने के अंदर एसबीआई पीओ की पूरी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ये बैंकिंग में ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है कि ये टाइम पर वैकेंसी करवाते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें 2000 टोटल वो पोस्टें होगी। देखिए, जर्नल की पोस्टें 810 दे रखी है, ईडब्ल्यूएस की पोस्टें 200 दे रखी है, ओबीसी की 540 पोस्टें, एसटी की 150 पोस्टें और एससी की 130 पोस्टें। टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो 2000 वैकेंसी है। ये भी अच्छी खबर है इसमें। फिर अगर हम इसमें एज लिमिट देखें, देखिए एज लिमिट क्या होती है इसमें, कम से कम 21 साल का हो और अधिक से अधिक 30 साल का हो। और एज जो काउंट होगी ना 10/4/2023 से काउंट होगी। और एज रिलेशन की अगर हम बात करें तो वही ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। और अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट से हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है साइंस हो, मैथ हो या कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो। और अगर हम इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए अगर हम इसमें सिलेबस देखें, एसबीआई पीओ का सिलेबस देखें, तो प्री जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें 3 ही सब्जेक्ट होती है। इंग्लिश होगी, मैथ होगी और रीजनिंग होगी। इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेगा वो 30, मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा वो 35 और रीजनिंग के क्वेश्चन देगा वो 35। अब मार्क्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर हो गए, 35 क्वेश्चन 35 नंबर हो गए और 35 क्वेश्चन 35 नंबर हो गए। देखिए, टोटल टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और टाइम देगा 20-20 मिनट। 1 घंटे में पेपर होगा प्री में। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमें तीनों पार्टों में क्वालिफाई होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल हट चुका है एसबीआई ने। अब प्री के बाद में अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें कि मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा या मेंस में कौन कौन से सिलेबस आ रहे हैं, अगर हम उनको देखें, देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चनों को अगर हम देखें तो 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क का होगा और 50 मिनट का टाइम मिलेगा हमें। अगर हम डाटा एनालाइज या इंटरप्रेशन की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन देगा वो और 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे और टाइम की अगर हम बात करें तो 45 मिनट होगा। फिर देखिए, अगर जर्नल इकोनॉमिक्स या बैंकिंग अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे और 45 मिनट इसको सोल्व करने के लिए हमें देगा। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ मार्क की अगर हम बात करें तो 40 मार्क का होगा और 40 मिनट का ये टोटल देगा। देखिए, 135 क्वेश्चन इसमें टोटल पूछेगा, 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और टाइम हमें 3 घंटे देगा। फिर इसके बाद में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें ये 1 या 2 ऐसे आपको देगा जिसमें आपको चूज करना है कि कौन सा राइटिंग लिखनी है अपने को। वो अपने पे डिपेंड होती है कि अपन कोई सा भी 2 या 3 ऑप्शन देता है अपने को ऐसे या राइटिंग लिखने के लिए। उसमें वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ 50 का होगा और 30 मिनट हमें इसको सोल्व करने के लिए देगा। देखिए, अगर टोटल अपन नंबर देखें इसमें तो 250 मार्क्स का मेंस होगा अपना। अपनी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 250 नंबर पे और इंटरव्यू के मार्क को जोड़कर ही हमारी वो मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब अगर हम इसमें इंटरव्यू क्यों देखें कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, इंटरव्यू अपने टोटल 50 मार्क का होगा, उसमें से ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स और इंटरव्यू 30 मार्क, टोटल मिला के 50 मार्क का अपना इंटरव्यू होगा। अब जो मेरिट लिस्ट बनती है वो किस प्रोसेस पे अपनी मेरिट लिस्ट बनती है एसबीआई पीओ में, वो देखते हैं। चलिए आइए। देखिए, मेरिट लिस्ट बनेगी 250 मेंस और 50 नंबर के जो प्री में अपने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसमें मेरिट लिस्ट बनने का कोई तरीका होता है। जैसे 250 में से किसी व्यक्ति ने 100 नंबर प्राप्त किए
और 50 में से किसी व्यक्ति ने 30 नंबर प्राप्त किए। अब वो 100 का 30% लेगा और 250 का भी 30% लेगा। देखिए 250 का 30% कितना है आप 75, और 100 का 30% कितना हुआ 30, यानी 75 में से 30 नंबर प्राप्त कर रहा है। अगर मैं 50 का वो लेगा 50% और 30 का वो लेगा 50%, यानी 50 मार्क का इंटरव्यू है, उसमें से किसी ने 30 नंबर प्राप्त किए, तो वो इसका 50% ऐड करेगा और इसका भी 50% ऐड करेगा। 50 का 50% कितना हो गया 25, और 30 का 50% कितना हो गया 15, यानी वो 25 में से 15 प्राप्त कर रहा है और 75 में से 30 प्राप्त कर रहा है। टोटल 100 में से कितना प्राप्त कर रहा है 45। इसी के आधार पर इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि एसबीआई पीओ में मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनती है। देखिए एसबीआई पीओ में ये कुछ नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो अपने को आपने दिखाई आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंसेप्ट और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।